टेक्नोलॉजी और साइंसी आलात में तरक्की के साथ साथ एआई के नित नए फीचर्स और हम जिस दुनिया में रहते हैं इसके बारे में हर रोज़ नई दरियाफ्तें हमें हैरान कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आसार कदीमा की दरियाफ्त ने इंटरनेट की दुनिया में हलचल मचाने के साथ तजस्सुस और मुअम्मे को जन्म दिया है। इटली और स्कॉटलैंड के महक्कीकीन ने दावा किया है कि उन्होंने अहराम गीज़ा के नीचे 6500 फीट तक फैले एक वसी व अरीज़ ज़ेर ज़मीन शहर का पता लगाया है। दोस्तों, मिस्र के अजीम अहराम गिज़ा सदियों से एक मुअम्मा रहे हैं, लेकिन इस हालिया साइंसी तहकीक ने इनके नीचे छुपे हैरानकुन राजों से पर्दा अब क्यों उठाया गया। लेकिन इस पर सवाल ये है, एआई की जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद स्कैनिंग टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अब पिरामिड के अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात क्यों फराहम की गई। आखिर ये मुअम्मा क्या है। अज़हर हसनी यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में खुशामदीद। रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टीम ने नक्शा बनाया जिसे वो दुनिया के सबसे मशहूर कदीम मकामात में से एक पिरामिड के नीचे छुपे हुए ढांचे के वसी नेटवर्क के तौर पर बयान किया। 15 मार्च को एक प्रेस ब्रीफिंग में प्रोजेक्ट के तर्जमान निकोलस सिकोलो ने पुरतजस्सुस ऐलान किया, ये मुताला सैटेलाइट डाटा के तज्ज़िये और आसार कदीमा की खोज की हदूद को नए सिरे से डिफाइन करता है। तारीख में पहली बार रेडार टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पिरामिड के नीचे कई अहम ढांचे देखे जिसमें 8 बड़े स्टोन नुमा स्ट्रक्चर भी शामिल हैं, जो अपने आप में एक मुअम्मा है जो इन पिरामिड की बुनियाद के नीचे दफन है। ये सिलेंड्रिकल शेप नुमा कुएं मुबैना तौर पर 2100 फीट से ज्यादा गहरे हैरानकुन रास्तों से घिरे हुए दिखाई देते हैं, जो मकाब की शक्ल के 2 बड़े चैम्बरों से जुड़ते हैं। हर एक चैम्बर की पैमाइश तकरीबन 80 मीटर है और इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि इन रिसर्चर्स का मानना है कि तीनों एहराम के नीचे इसी तरह के रसाई पॉइंट्स मौजूद हैं जो उन्हें चैम्बरों और गुजरगाहों के ज़ेर ज़मीन निज़ाम से जोड़ते हैं। मतलब तीनों एहरामों के नीचे मौजूद ये शहर आपस में जुड़े हुए हैं। ये मुअम्मा और भी हैरत ज़दा हो गया जब रिसर्चर ने देखा कि इससे भी गहराई में सतह से तकरीबन 4000 फीट नीचे और भी नामालूम और पुरसरार ढांचे मौजूद हैं जो अपने आप में एक सवालिया निशान है। इस पर सिकोलो ने मजीद बताया, क्या ये ज़ेर ज़मीन जगह हो सकता है अफसानवी हॉल्स ऑफ एमिनिटी के साथ जुड़ी हूँ, जो कदीम मिस्री दास्तान में से एक अफसानवी दायरा है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि हॉल्स ऑफ एमिनिटी एक कदीम मिस्री तस्वुर है जो रूहानी हिकमत और बातनी अलूम से जुड़ा हुआ है। ये इस्लाह ज़मीनी और रूहानी दुनिया के दरमियान एक पुरसरार जगह के तौर पर समझी जाती थी। इस जगह पर सिर्फ उन लोगों की काबिल रसाई होती थी जो रूहानी तौर पर तरक्की याफ्ता या तैयार होते थे। ये गहरा और पुरसरार तस्वुर है जो मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया गया है। रिसर्चर ने मजीद बताया कि ये मालूमात गिज़ा के मुक़द्दस टोपोग्राफी के बारे में नई मालूमात फराहम करती हैं, जिस पर रिसर्चर पुरअज़म हैं और प्रोजेक्ट टीम अपने नताइज की तस्दीक के लिए पिरामिड के नीचे खुदाई शुरू करने के लिए बेचैन है। लेकिन इसके लिए उन्हें मिस्री हुकूमत से बाकायदा इजाज़त लेना पड़ेगी, जो कि अपने आप में एक मुश्किल काम है। ये डिस्कवरी मजीद जायजे के लिए मुंतज़िर है। रिसर्चर्स का ख्याल है कि पिरामिड के नीचे ये ढांचे खुद ब खुद वजूद में नहीं आए होंगे। इस मालूमात से एक नए तजस्सुस में इजाफा हुआ कि वहाँ आखिर कौन लोग दफन होंगे। ये डिस्कवरी मजीद मालूमात फराहम करने के लिए तब कारआमद होगी जब मजीद तहकीक के लिए खुदाई की जाएगी। इन दरियाफ्तों से ये जानना मुश्किल है कि मिस्र के इन पिरामिड की तारीख के बारे में हम जितना समझते हैं इससे कहीं ज्यादा पुरानी और पेचीदा हो सकती है। हो सकता है एहराम से भी पहले कोई तरक्की याफ्ता तहजीब मौजूद हो जिसके असर अभी तक मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं हुए। ये जदीद स्कैनिंग टेक्नोलॉजी ने मजीद इन एहरामों को पुरसरार बना दिया कि क्या हम वाकई कदीम मिस्र की तारीख को मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं।